नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की पुस्तक, और इसमें हम जो एजू 1 कहें तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसको शुरू किए हैं। और साथियों, इसमें हम अब तक जो पढ़ चुके हैं वो बाल विकास, अर्थ एवं आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। आज हम साथियों संवेगात्मक, भाषा विकास और अन्य सभी इन विकासों पर लगभग चर्चा करेंगे। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा, आज का हमारा बिंदु शुरू होगा संज्ञानात्मक विकास से। किसे? संज्ञानात्मक विकास। तो चलिएगा देखते हैं। देखिए, विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का सिद्धांत समझते हैं पहले। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया: संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कितनी अवस्थाएं या 4 भागों में बांटा है? पहली है संवेदी पेशीय, दूसरी है प्राक संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, सबसे पहले इनकी जो संवेदी पेशी अवस्था है उसको पढ़ते हैं। देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक, आपके जन्म से 2 वर्ष तक की रहती है। ये बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न रूप से होता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियां तथा प्राथमिक अनुभव करते हैं। इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। किसको? संवेदीय पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की है, इसमें 6 उप अवस्थाएं दी हैं। देखिए, इस अवस्था में पहला आपका दिख दिया है सहज क्रियाओं की अवस्था। पहली कौन सी दे दी है? सहज क्रियाओं की अवस्था। इसमें क्या होता है? देखिए, यह अवस्था जन्म से 30 दिन की होती है। जन्म से जो आपके 30 दिन, तो जन्म से 30 दिन की अवस्था है। इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। इनमें वस्तु को मुंह में लेकर चूसने की क्रिया सबसे प्रबल होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु को मुंह में ले जाकर उसको चूसने लगता है। यह क्रिया आपकी सहज क्रिया अवस्था है पहली। दूसरी है प्रमुख वृत्तीय। दूसरी आपकी कौन सी है? प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। जैसे 1 माह से 4 माह के बीच, देखिए 30 दिन के बाद 1 माह, तो 1 माह से 4 माह के बीच की जो अवस्था है दूसरी है। सहज क्रियाओं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है और समन्वित होती है। अब देखिए, तीसरी जो है आपकी वो है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 4 माह से 6 माह तक। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। वे ऐसी अनुक्रियाएं करते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है। ठीक है, और चौथी है गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था। तो चौथी अवस्था ये है। देखिए, पहली जो है जन्म से 30 दिन की है, दूसरी जो है 30 दिन से या कहें 1 माह से 4 माह तक की है, और गौण वृत्तीय जो है आपकी प्रमुख वृत्तीय, फिर उसके बाद है गौण वृत्तीय। गौण वृत्तीय जो है वो आपकी 4 माह से 6 माह तक की है, और गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था ये आपकी देखिए 8 माह से, है ना, यह अवस्था 8 माह से 12 माह तक की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु उद्देश्य माने गोल उसको प्राप्त करने के साधन मीन्स अर्थ करने में लग जाते हैं, वह बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। तो गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था में बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं। अब देखिए, अगली जो अवस्था है 5वीं, इसको कहेंगे तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। देखिए, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की, इसमें क्या है? यह अवस्था 12 से 18 माह की होती है। इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था ये भी आपकी चली अगली है, और ये 18 से 24 माह माने 2 साल की हो गई, ये छठी है। तो 6 अवस्थाएं इस तरीके से हैं। तो माने यह अवस्था जो है आपकी 18 से 24 माने कहें तो 1.5 साल से आपके 2 वर्ष तक की अवस्था आपकी मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोजने की अवस्था है। अब देखिए, ये पहला हमने आपका पढ़ लिया, इसकी 6
उपावस्थाएं थी। पहली हमने पढ़ी संवेदी पेशी अवस्था, इसकी 6 आपकी उपावस्थाएं थी। सहज क्रिया अवस्था, दूसरी थी प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, तीसरी थी गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं अवस्था, चौथी थी गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, पांचवी थी तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था और छठी थी आपकी मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। अब हम पढ़ेंगे प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 4 अवस्थाओं में से दूसरी है पियाजे के अनुसार। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था इन्होंने 2 उप अवस्थाओं में बांटा। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यह अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। दूसरे बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है। देखिए अंतर्दर्शी अवस्था, यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक की चलती है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु उनके तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती। ये अंतर्दर्शी अवस्था है आपकी, ठीक है। प्राक संक्रियात्मक में अंतर्दर्शी, यह 4 से 7 वर्ष तक चलती है। अब है और इसमें क्या है, 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है, ठीक है। अमूर्त माने, मूर्त माने जो मूर्तिगत है अर्थात जो दिख रहे हैं, अमूर्त माने काल्पनिकता का भी उदय या काल्पनिक प्रत्ययों का भी निर्माण होने लगता है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है। मूर्त संक्रिया अवस्था यह पियाजे ने 7 से 11 वर्ष तक की मानी है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारिक एवं यथार्थवादी होते हैं। दूसरा, बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। तीसरा, मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। देखिए बच्चे, आपने देखा कुछ चीज़ें एक साथ रखी हों तो उनको एक जैसी वस्तुओं को अलग रख देते हैं, मतलब वर्गीकृत क्रमबद्ध करना सीख जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती, सोच नहीं पाते उस स्तर से। और पियाजे के अनुसार जो आपकी चौथी और आखिरी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था साथियों 12 वर्ष की आयु से होने की अवस्था है। 12 वर्ष माने 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था है। इस अवस्था में 12 वर्ष का होते होते बालक मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। अब देखिए इसमें पहला बिंदु है, उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, मतलब वह चिंतन करना शुरू करता है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, जिसे पियाजे ने संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों, उपमानों का आशय समझने लगते हैं। वे अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करते हैं। अब देखिए पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है, जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभवों पर निर्भर करता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका महत्व तो बालक शिक्षा व अभिभावकों के लिए विशेष रूप से होता है। अब देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं कौन कौन सी अभी पढ़ी हमने, संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जल्दी से कि संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है और औपचारिक संक्रिया अवस्था कब से कब तक है। इनको आप जल्दी से लिख भेजिए। तो चलिए देखते हैं, अब हमारा संज्ञानात्मक विकास हो गया पियाजे के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है व से उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है, उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही
है ना, प्रकाशन करना जब आ जाए तो समझ लीजिए कि उसका संवेगात्मक विकास हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे शैशवावस्था में, माने कि इन्फेंसी स्टेज में पढ़ेंगे। तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास या कहें तो इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। देखिए शिशुओं का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है। विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ता है। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता होती है। शिशु के संवेगात्मक विकास को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिएगा, आपका जन्म के समय उत्तेजना का मतलब उत्तेजना संवेग होता है। 1 माह में पीड़ा आनंद, 3 माह में क्रोध संवेग जागता है, चौथे माह में परेशानी समझता है, 5वें माह में भय, 10वें माह में प्रेम भी जागृत होता है, 15वें माह में ईर्ष्या और 24 माह की बात कहें तो 2 साल का बच्चा खुशी और प्रसन्नता समझता है। शैशवावस्था में मुख्यतः देखिए सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु है ये वाला। शैशवावस्था में मुख्यतः भय, क्रोध और प्रेम आदि 3 ही संवेग, 3 ही लिखा है, देखिए 3 ही निपात का प्रयोग किया है ना, 3 ही संवेग का विकास होता है। शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं। वो कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी कभी दोनों का प्रकटीकरण साथ साथ ही करने लगता है। तो 3 भय, क्रोध, प्रेम, ये शैशवावस्था में सिर्फ और सिर्फ 3 ही संवेग जागृत होते हैं। शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। अब देखिए बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कहें तो इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। संवेग आपके स्थायित्व में आ जाते हैं। बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करने लगता है। अब देखिए यहाँ पर कई संवेग जुड़ गए। देखिए यहाँ प्रेम भी जुड़ गया, ईर्ष्या भी जुड़ गया, आपका बाल्यावस्था में घृणा भी आ गई और प्रतिस्पर्धा भी आ गई। पहले प्रेम, भय, क्रोध, इसमें प्रेम के अलावा 2 और जुड़ गए, भय, क्रोध, है ना। तो इस तरीके से ये संवेग इसमें आ गए। अगला देखते हैं, माता पिता द्वारा बताए कार्य के प्रति हाँ या ना कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा से बचाता है। इस अवस्था में अंतिम चरणों में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। संवेगों पर नियंत्रण करना बाल्यावस्था में सीखता है। चलिएगा देखते हैं अब किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में प्रवेश करने पर किशोर किशोरी से अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है, पर परिणाम ठीक इसके विपरीत होता है। हम उन्हें ना तो बालकों की कोट में रखते हैं ना बड़ों की कोट में। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। किशोर किशोरी में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति, प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, अतः सामान्यतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध व दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। अब देखिए किशोर व किशोरी की शारीरिक शक्ति उनके संवेगों पर छाप होती है। जैसे सबल व स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता व निर्बल व अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। किशोर किशोरी अनेक बातों के बारे में चिंतित रहते हैं। उदाहरणार्थ अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति और सामाजिक सफलता। किशोर ना तो बालक समझा जाता है न प्रौढ़, अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूल बहुत कठिनाई होती है ना। ना ही प्रौढ़ होता है ना ही वह बालक होता है, लेकिन इसीलिए अनुकूलन करने में बड़ा समस्या होती है। वह अपने प्रयास में असफल रहता है तो उसे घोर निराशा भी होती है। ऐसी स्थिति में वह कभी भी घर से भाग जाता है या आत्महत्या तक का शिकार हो जाता है। देखिएगा, किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। असाधारण रूप से किशोर किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है जो कि उसके संवेगात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं। जो परिस्थिति एक अवसर पर उन्हें उल्लास से भर देती है, वह परिस्थिति दूसरे अवसर पर उसे खिन्न कर देती है। तो यह किशोरावस्था की दशा की बात हो गई। अब देखिए पुनरावृत्ति में हम क्या देखते हैं
जन्म के बाद बच्चों की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होती, परंतु धीरे धीरे समय बढ़ने पर स्पष्ट होने लगती है। संवेग मुख्यतः 3 है। किस अवस्था में? आपके क्रोध, भय, प्रेम, है ना। तो ये किस अवस्था में है? आपके शैशवावस्था में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास पर चर्चा करेंगे। सोशल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। सोशल, ठीक है, शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता, जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया प्रथम संपर्क में प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है। हम शिशु के सामाजिक विकास को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, देखिएगा। प्रथम माह में ध्वनियों में अंतर करना सीख जाता है। द्वितीय माह में मानव ध्वनि पहचानना, मुस्कुराकर स्वागत करना सीख जाता है। तृतीय माह में माता के लिए प्रसन्नता व माता के अभाव में दुख प्रकट करता है। चतुर्थ माह में परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। पंचम माह में प्रसन्नता व क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और षष्ठम माह में परिचितों से प्यार व अन्य लोगों से भयभीत होना शुरू हो जाता है। सप्तम माह में अनुकरण के द्वारा हाव भाव सीख जाता है। और अष्टम एवं नवम माह में हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों जैसे प्रसन्नता, क्रोध, भय, प्रेम, है ना, आदि का प्रश्न करता है। और दसम एवं 11 माह में प्रतिछाया के साथ खेलना और नकारात्मक विकास आने लगते हैं। दूसरे वर्ष की अवधि में बड़ों के कार्यों में सहायता करना, सहयोग करना, सहानुभूति का विकास हो जाता है। अब देखिए, ये सब बातें आपकी याद रख लेनी है, और चाहिए आपको तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इनको याद कर सकें। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अब हम आगे। तृतीय वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है, वह अपने लिए ही कार्य करता है, अन्य किसी के लिए नहीं। 2 या अधिक बालकों के बीच उसमें सामाजिकता का भाव विकसित होता है। इस प्रकार चतुर्थ वर्ष के समाप्त होने तक बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करना प्रारंभ कर देता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु का व्यवहार बाह्य परिवेश की ओर केंद्रित हो जाता है। शिशु मित्र बनाना, विचार विनिमय करना, अपने साथियों में समायोजन करना सीख जाते हैं। ये इस तरीके से हो गया। अब हम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास पढ़ेंगे, अभी पढ़े शैशवावस्था में। तो सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, शिशु का संसार परिवार व बालक का संसार परिवार के बाहर संगी साथी व विद्यालय होता है। बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान होता है। वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज या समूह के आदर्शों का पालन करते हैं। इस आयु के बच्चे बालक बालिकाएं अपने समूह अलग अलग बनाते हैं, इन्हें खेल अधिक प्रिय होते हैं, वे अपने समूह में नियमों का पालन करते हैं। अब देखिएगा, इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं, वे अधिकतर कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, अगला बिंदु है कि इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रयास करते हैं, होते नहीं हैं। वे घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं, कार्य करते हैं व निर्णय भी लेते हैं। उनमें आत्मसम्मान की मात्रा अधिक होती है। बाल्यावस्था में बालकों की प्रवृत्तियों, चारित्रिक गुणों, नागरिक गुणों आदि विकास हो जाता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक आदि के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चे आत्मकेंद्रित, स्वार्थी नहीं होते, बल्कि वे समाज में अपने स्वयं को समायोजित करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे नेता बनने की भावना दिखाई देती है बच्चों में, और सामाजिक प्रशंसा व स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी होती है। अब ये हमने बाल्यावस्था में आपका सोशल डेवलपमेंट पढ़ा। अब हम करेंगे बात किशोरावस्था में आपका सामाजिक विकास। तो चलिएगा, किशोरावस्था मानव जीवन की अनोखी अवस्था है। महत्वपूर्ण बिंदु, इसके प्रति दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाने लगते हैं। इससे उसके सामाजिक विकास पर भी निम्न प्रभाव पड़ता है। तो बिंदु देखते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरी
में आत्म प्रेम, देखिए आत्म प्रेम मतलब स्वयं से प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। वे अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं तथा स्वयं को आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। इस अवस्था किशोर किशोरी में विषम लिंगीय आकर्षण होने लगता है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय व प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं और वो समूह के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इस आयु में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है और वो अपने को बच्चा न मानकर वयस्क मानने लगते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। किशोर व किशोरी में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। वे अपनी इच्छाओं को समाज के मापदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उनके समायोजन में अस्थिरता आई जाती है। किशोर किशोरी के अंदर सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता व मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक प्रयास है। देखिए प्रथम माह में, अभी हम पुनरावृत्ति बिंदु पर पढ़ते हैं, तो प्रथम माह में शिशु की प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं होती। 1 वर्ष की उम्र में वह लोगों को हिलमिल जाता है। 5वें वर्ष में वह दूसरों से समायोजन करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक बालिका अपने अलग अलग समूह का निर्माण करते हैं व उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हैं। किशोरावस्था में सजने संवरने की विशेष रुचि होती है। विपरीत लिंगीय आकर्षण भी आपका किशोरावस्था में होता है। तो साथियों अब हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं में भाषाई विकास। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं में भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है। देखिएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट करना है। तत्पश्चात विद्यालय एवं समाज के संपर्क में आकर भाषाई विकास होता है। अब हम बात करेंगे शैशवावस्था में भाषा का विकास। शैशवावस्था में आपका भाषा का विकास, देखिए शैशवावस्था में भाषा का विकास, जन्म के समय बालक क्रंदन करता है, यह उनकी पहली भाषा होती है। इस समय ना तो वह स्वरों का ज्ञान होता है ना व्यंजनों का। 25 सप्ताह तो 4 का, अगर हम मान लो 4 का एक सप्ते में कितने, 4 सप्ते में कितने, 1 माह होता है। ठीक है, 1 माह, अब 4 का भाग दे दो, 4 × 24, लगभग 6 महीने की कहानी है। तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियां निकालता है, उन्हें स्वरों की संख्या अधिक होती है। 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे वह बार बार दोहराता है। अब देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि अध्ययन के आधार पर सामान्यतः भाषा विकास में निम्न क्रम होता है। देखिए, आयु और शब्द दिए हैं। जन्म से 8 माह तक 0, 10 मास में पहला, 1 वर्ष में 3 शब्द, 1 से 3 माह में 19 शब्द, 1 से 6 माह में 1.5 वर्ष में 22 शब्द, 1 से 9 माह में 118 शब्द, 2 वर्ष में 212 शब्द, 4 वर्ष का बच्चा 1550 शब्द, 5 वर्ष का बच्चा 2072 शब्द और 6 वर्ष का बच्चा आपका 2562 शब्द बोल सकता है। तो साथियों, इनको भी आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। भाषा के विकास में इतने इतने शब्दों को आप बच्चों के द्वारा बोला जाता है। चलिए देखते हैं शैशवावस्था में भाषा विकास के किस ढंग से होता है, उस पर उसकी संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि, परिवार व विद्यालय का वातावरण प्रभाव डालता है। जिन बच्चों में तुतलाना एवं हकलाना आदि दोष होते हैं, उनमें भाषा विकास की गति धीमी होती है। गतिविधि, प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं से चर्चा करें कि शिशु के भाषा विकास के लिए किस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां कराई जा सकती हैं। प्रशिक्षुओं से निम्न बिंदु पर उभर कर आ सकते हैं, जैसे दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले शब्दों को शिशुओं से दोहराने को कहना 1 वर्ष से ऊपर के शिशुओं के लिए। छोटी छोटी कहानी व कविता सुनाकर उन बच्चों को दोहराने को कहना 3 से 4-5 वर्षों के लिए। तो ये देखिए, 1 वर्ष से ऊपर का बच्चा कर सकता है, ये 3 से 4 वर्ष के बच्चे कर सकते हैं। अब आपका हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था में भाषा का विकास। आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की, देखिए पहले शब्द सीखा, अब वाक्य विन्यास भी सीख जाता है। देखिए, हाइडर नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन करके निम्न परिणाम प्राप्त किए। लड़कियों की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों के में शब्द संख्या अधिक होती है और अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कियों में अधिक होती है। तो कहें तो बातों के मामले में लड़कियां आगे होती हैं। ठीक है, हाँ, गलत न लीजिएगा इस बात को।
आगे देखिएगा, भाषा के विकास के समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यय ज्ञान उन्हें हो जाता है और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है। प्रत्यय कॉन्सेप्ट, ज्ञान स्थूल सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, है ना, ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। ठीक है, याद रखना है ये नियम। इस प्रकार भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त, देखिए यहाँ पे भी याद रखना है, भाषा ज्ञान कैसा होता है, मूर्त से अमूर्त। ठीक है, मूर्त से अमूर्त होता है भाषा ज्ञान। यहाँ प्रत्यय ज्ञान सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रत्यय ज्ञान, और भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। चलिए देखते हैं किशोरावस्था में भाषा का विकास। इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। किशोर किशोरी में होने वाली शारीरिक परिवर्तनों में जो संवेग उत्पन्न होते हैं, उससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और वो कविता, कहानी व चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं। किशोरावस्था में शब्दकोश भी विकसित होता है। कभी कभी गुप्त कोड भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है जिसका अर्थ है कि जानते हैं, जिसको कोड आता है। भाषा विकास का प्रभाव उसके चिंतन पर भी पड़ता है। अब देखिए भाषा विकास के दोष, ध्वनि दोष, लय दोष, बोलने के अंगों में दोष और सुनने में दोष, ये आपके भाषा विकास के दोष हो गए, याद रखना। देखिए पुनरावृत्ति में भाषा विकास स्वतः होता है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा स्वतः आती है ना, भाषा क्षमता जो होती है, भाषा सीखने की क्षमता, हम कह सकते हैं आपकी कैसी है, भाषा सीखने की क्षमता जो आपकी है वो स्वतः होती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। जन्म से समय शिशु केवल रोता है। 2 वर्ष का बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति करने तक के लिए सभी शब्दों का ज्ञान कर लेता है। बाल्यावस्था में शब्द भंडार बढ़ता है। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों की भाषा साहित्यिक हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि साहित्यिक भाषा किस अवस्था में है, तो किशोरावस्था में, बाद की अवस्था में ही है। अब देखिए हम बात करेंगे सृजनात्मक विकास पर। किस पे, सृजनात्मक विकास। चलिए देखते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास। तो शैशवावस्था में सृजनात्मक विकास। सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन में संबंधित होती है। शैशवावस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होता है। वो अपनी कल्पना के आधार पर ही नई वस्तुओं का सृजन करता है, जैसे कागज की नाव बनाना, पतंग बनाना, उड़ने वाला जहाज बनाना। कागज, देखिए ये सृजनात्मकता के आधार पर है। तरह तरह के चित्र बनाना व कल्पना के आधार पर उनमें रंग भरना आदि। शैशवावस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास भली भांति होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम बालक की कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करते हैं। इस क्षमता का विकास करके हम उनके भावी जीवन का निर्माण करते हैं व शिशु के व्यक्तित्व का उचित विकास करते हैं। चलिए देखते हैं अब आपका बाल्यावस्था में सृजनात्मक विकास। प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात होती है। छोटे बच्चों के खेलों में यह सृजनात्मकता शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। रचनात्मक कार्यों द्वारा वह सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम बच्चों को कुछ स्वयं करने का अवसर दें। आसपास की वस्तुओं का ज्ञान वो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त कर और उन्हें अनुभव करें। बच्चों की कल्पना, निरीक्षण व स्मरण शक्ति के विकास द्वारा ही उनकी सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी। सृजनात्मक क्षमता के विकास द्वारा ही वो भावी जीवन की तैयारी करेंगे। बच्चों की सृजनात्मकता या सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे खेल, कला, नृत्य, अभिनय, बेकार की वस्तुओं की सामग्री तैयार करना इत्यादि। ठीक है, अब देखिए ये हम इसमें तो नहीं है जरूरी, ये है देखिए किशोरावस्था में सृजनात्मक शक्ति का विकास। किशोरावस्था में या किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था होती है। इस अवस्था में उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक परिवर्तन आते हैं। वह ना तो बच्चा रहता है और ना प्रौढ़। इस कारण वे अपने वातावरण को भली भांति समायोजित नहीं कर पाते। इससे कल्पना की अधिकता होती है। यह सृजनात्मक कार्य करके अपनी कल्पना को यथार्थ का रूप देना चाहते हैं। यदि किशोर किशोरी की सृजनात्मक क्षमता उचित वातावरण देकर
उसका अधिकतम विकास किया जाए तो वे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। अपनी शक्ति का सदुपयोग करके अपने को कुंठा व निराशा से बचा सकता है। अब देखिए, किशोर किशोरी में सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए विद्यालय में तरह तरह की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्यिक गोष्ठियाँ, नाटक व संगीत, नाटकीय खेल, व्यर्थ सामग्री का उपयोग करके कुछ नई वस्तुओं को रचना आदि। सृजनात्मक क्षमता का विकास करके ही उन्हें हम कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, शिक्षक व समाज का मार्गदर्शन करने वाले बनाने में सहायता कर सकते हैं। अब देखिए, इनकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। देखिए, सृजनात्मकता वह योग्यता है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास नितांत आवश्यक है। सृजनात्मक क्षमता का विकास विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर कर सकते हैं। तो साथियों, ये इस तरीके से हमारा आज का यह सेशन रहा साइकोलॉजी का। और साथियों, साइकोलॉजी का जो सेशन चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, और यह सुपर टेट और टेट की जो परीक्षा है, KVS CTET, इन सभी में भी परीक्षाओं में बहुत ही आपको उपयोगी साबित होने वाला है। और टेट सुपर टेट के लिए ये हम कहें तो रामबाण सिद्ध होगा। तो साथियों देखिएगा, आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ जुड़कर आपको ये सभी जो वीडियोज़ हैं इनकी आपको PDF और इससे संबंधित आपको जो भी नोट्स चाहिए वहाँ आपको उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा भाषा निकेतन का ही ग्रुप है और वहाँ आप आपके कहें तो क्यूज़ वगैरह भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो धन्यवाद, नमस्कार।